हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज का ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज अपने संडे के पूरे दिन का रूटीन। और आज ख़ास इसलिए है क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ अम्मा बाबू के साथ गाँव। उन्हें गाँव छोड़ने जाना है, 10 दिनों के लिए वो वहाँ रहने जा रहे हैं। तो चूँकि संडे है तो आज की पूजा थोड़ी सी ख़ास होती है। वैसे तो हफ्ते भर मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ, लेकिन संडे का जो जल होता है उसमें डालती हूँ कुछ चीज़ें जैसे कि काला तिल, लौंग, लाल चंदन और अक्षत वगैरह डालकर लाल और पीले फूल मिलाकर मैं जल चढ़ाती हूँ। साथ में दीपक और धूप भी जलाती हूँ। तो वो पूजा पाठ सुबह वाली कर ली है। और इसके साथ ही आज जल्दी ही खाना बनाना है मुझे, क्योंकि सुबह 10 बजे तक हम गांव के लिए निकलने वाले हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ से खाना पीना का सारा करके और फिर उसके बाद हमें जाना है गांव। और वहाँ पर भी चूँकि 2 महीने से घर बंद है गांव का, तो वहाँ पे साफ़ सफाई भी करनी है। तो वैसे तो ये अम्मा बाबू को लेकर ये ही जाते अकेले, लेकिन चूँकि थोड़ी मदद हो जाएगी मेरे जाने की वजह से मैं भी जा रही हूँ। तो बस आ गई हूँ मैं अब किचन में। और सबसे पहला काम हमारा ये है, ये एक बहुत ही अच्छी सुबह की चाय है जो हम दोनों पीते हैं। तो वैसे तो अम्मा बाबू रहते हैं तो आकर ही किचन में मैं आती हूँ, नहीं तो सुबह के टाइम एक बार हम चाय पी लेते हैं उठने के बाद, थोड़ी सी वॉकिंग और एक्सरसाइज के बाद, और फिर उसके बाद हम नहाते हैं। लेकिन अम्मा बाबू के रहने पर नहाने के बाद ही मैं किचन में जाकर ये चाय बनाती हूँ। तो वो सब होने के बाद अब मैंने ले लिया है कुंदरू। और कुंदरू को आज मैं कुंदरू की भुजिया बनाने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, तो आज मैं वो बना रही हूँ। दाल रोटी और ये कुंदरू की सब्ज़ी बनेगी और ये सब खाकर हम लोग जाएंगे गांव। तो इस कटर की मदद से कुंदरू बहुत ही जल्दी से कट जाता है। वैसे चाकू से नॉर्मली काटने में टाइम लग जाता है कुंदरू को, क्योंकि पतली पतली स्लाइसेस काटनी होती हैं कुंदरू की इसमें गोल गोल। तो कटर की वजह से बहुत आसान हो जाता है। और इस कटर से मिर्चा और प्याज और भी कुछ सब्जियां जैसे भिंडी वगैरह बहुत ही स्पीड में कट जाती हैं, तो काफ़ी समय की बचत हो जाती है। तो फट से कट गया है कुंदरू। कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल। और जब तक तेल गरम हो रहा है बादाम छील ले रही हूँ मैं, कि सुबह बादाम खाते हैं सब, रात में ये भिगोया हुआ बादाम है। तेल गरम हो गया, उसमें डाला थोड़ा सा जीरा, चटकने के बाद डाल दिया है कुंदरू। अच्छी तरह से चलाकर इसमें थोड़ी सी नमक और हल्दी मिला देंगे अपने हिसाब से, और बस इसे ढककर पकने देंगे। तो साथ के साथ नाश्ते में जो थोड़ा बहुत स्प्राउट्स तो हमारे यहाँ बनता ही बनता है, चाहे कुछ भी नाश्ते में मैं बना लूँ। वैसे रोज़ ओट्स या फिर दलिया या पोहे या उपमा मैं बना लेती हूँ, लेकिन आज चूँकि खाना ही खाना है डायरेक्ट, इसलिए और कुछ नहीं बनाया है, लेकिन स्प्राउट्स मैं तैयार कर दे रही हूँ। तो इसमें डालती हूँ मैं भीगी हुई मूँगफली और मूँग अंकुरित किए हुए। तो वो सब डालकर टमाटर, लहसुन, मिर्च, नमक वगैरह, नींबू सब डालकर स्प्राउट्स तैयार हो गया है। और साथ के साथ ही सब्ज़ी भी मैं देख रही हूँ, बीच बीच में दाल चढ़ा दी है और चाय भी। तो जब कुंदरू थोड़ा सा इस तरह सा दबने लग जाए, सॉफ्ट हो जाए, तब इसमें डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर और भुने मसालों का ये पाउडर है। इसमें धनिया, सौंफ, मेथी और मंगरेल है, भुने हुए रहते हैं, उन्हें पाउडर करके रखा हुआ है। और साथ में थोड़ा सा अमचूर। तो ये 3 चीज़ें डाल दी हैं और इसे धीमी आंच पर छोड़ दूंगी और भी पकने के लिए। और चाय तैयार है, अम्मा बाबू को दे रही हूँ और हम भी नाश्ता कर लेंगे अब।
देखिए सब्ज़ी पकते पकते इस तरह की हो गई है, मसाले सब इसमें पड़ चुके हैं, इसमें कुछ डालना नहीं है। और जब धीमी आंच पर ये पकते हुए इस तरह से तेल छोड़ दे, एकदम कुंदरू और तेल अलग हो जाएं, तब तक हमें इसे पकाना होता है। तो अब मेरी सब्ज़ी है तैयार कुंदरू की, तो तेल बीच में इकट्ठा हो गया है और सब्ज़ी को निकाल दिया अलग। इस तेल में दाल छौंक सकते हैं, तो दाल वगैरह फ्राई करके मैंने रख दिया है। और अब मैं जा रही हूँ अम्मा का बाल बांधने। तो और बाबू कर रहे हैं योगा, तो उन्हें पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो योगा करने से, पैर की कुछ एक्सरसाइज है वो करने से उन्हें काफ़ी आराम है। तो वो डेली नियमित तौर पर ये चीज़ करते हैं। और बाबू की वैसे भी जब से मैं बाबू को देख रही हूँ, वो अपने टाइम के एकदम पक्के हैं और ख़ुद को व्यस्त रखने की हर कोशिश करते हैं। कभी भी फालतू समय वो नहीं बिताते हैं। तो चाहे बुक्स पढ़ना हो या पूजा पाठ हो या टीवी में कुछ अच्छी चीज़ें देखनी होती हैं, तो इस तरह से अपने समय को वो अच्छी तरह से बिताते हैं और व्यस्त रहने की कोशिश करते हैं। और एक्सरसाइज भी वो अपने समय पर करते हैं। तो और अम्मा तो व्यस्त रहती ही हैं कुछ कामों में, इधर उधर अपना देखती ताकती रहती हैं और साथ में आसपास के लोगों को भी काफ़ी इंगेज किए रहती हैं और व्यस्त रखती हैं हमें भी। तो बस अब रोटी सेकने का समय हो गया है और बाबू खाते हैं छोटी छोटी सी रोटियां, पूड़ी से भी छोटी होती हैं इसकी साइज़। तो ये बड़े वाले तवे पर मैं 4 रोटी एक साथ बना देती हूँ। अम्मा भी आ गई हैं खाना खाने। तो अम्मा जो है, सासू माँ मेरी शुरू से ही बहुत ही साफ़ सफाई वाली हैं। अगर वो जो कोविड आया था उसमें अम्मा को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि वो सब चीज़ें जो भी लागू हुई थी उस समय, वो अम्मा शुरू से ही फॉलो करती आई और हमें भी करने के लिए एकदम प्रेरित करती रहती हैं। जैसे सिलेंडर बाहर से आता है तो धुल के रखना, या सब्जियां हैं तो धुल के रखना, इन सब चीज़ों को हम पहले से ही करते रहे हैं। तो कुछ अम्मा समझाने आई हैं मुझे, कुछ चीज़ रखनी वखनी होगी वो चीज़ बताने आई हैं। तो कुछ चीज़ें उन्हें याद आती रहती हैं हर 10-10 मिनट पर, तो बताती रहती हैं कुछ ना कुछ। बस अब मैं भी हो गई हूँ रेडी जाने के लिए, कपड़े वगैरह बदल ली हैं और बाल मेरे गीले हैं, क्योंकि सुबह मैंने बाल धोए थे। तो अभी जूड़ा ही बनाकर मैं किचन में थी, तो खुले हुए गीले बाल से मुझे उलझन होती है, इस वजह से मैं बांध कर रखती हूँ और पंखे के नीचे ही खोलती हूँ। तो जब तक यहाँ पर रूम में हूँ तब तक खुला रख ले रही हूँ, थोड़ा सूख जाएगा, क्योंकि अम्मा बाबू के सामने पल्ला रखे रहती हूँ मैं, तो बाल नहीं खोल सकती हूँ। तो बस लगभग तैयारी हमारी हो गई है निकलने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज व्लॉग मेरा पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग गांव के लिए निकलने वाले हैं। बस हम निकल चुके हैं गांव के लिए और मैं और अम्मा पीछे बैठे हैं और ये आगे हैं। ये बेला देवी के पुल से हम गुजर रहे हैं। अम्मा ने प्रणाम किया, हम लोगों ने भी। तो बेला देवी के दर्शन यहीं से हो जाते हैं। तो माता जी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हैं अभी, वैसे जल्दी चुप नहीं रहती हैं, कुछ ना कुछ बताती रहती हैं। तो देखिए कुछ बता रही हैं फिर से। तो अम्मा को साड़ियों का बहुत शौक़ है और तरह तरह की साड़ियाँ इन्हें पहनना बहुत अच्छा लगता है। वो अपना विचार देती रहती हैं साड़ियों के बारे में, कुछ उसी बारे में बता रही हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जो देख कहीं हम ही उसे साधन कर रही है। बातें करें, समीक्षा बैठक थी और
तो सर वहाँ से सर उसी बीच में प्रिंसिपल और बातों ही बातों में हम पहुंच गए हैं गांव। साहब चूँकि एक और गांव के घर में देखिए हम लोग आ गए हैं और बारिश की वजह से यहाँ पर घास वास काफ़ी निकल आई है बाहर द्वारे पे। और ये सब सफाई अब करवाएंगे बाबू। 2 महीने से यहाँ घर बंद था, इस वजह से ये सब घास वगैरह निकल आई है। और अंदर भी काफ़ी गंदगी होगी, तो जब अंदर गए हम लोग तो काफ़ी धूल मिट्टी फैली हुई थी। तो सब सामान गाड़ी से निकाला और बस सफाई में जुट गए हम दोनों लोग। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि पांडे जी मेरी मदद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आज मैं आई हूँ पांडे जी की मदद करने के लिए, क्योंकि अगर मैं नहीं आती तो ये सब काम इन्हें अकेले करना होता। तो मेरे आने से इनको मदद हो गई है। तो एक बार इन्होंने बड़ी वाली झाड़ू से थोड़ा जाला वगैरह हटा दिया और बड़े जो कूड़े थे वो हटा दिया। अब मैं फिर फूल वाली झाड़ू से ठीक से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि अम्मा बाबू अगर अकेले आते तो उनको फिर ये सब करने में बहुत दिक्कत होती। तो थोड़ी सी उनकी मदद हो जाएगी और यहाँ पर सब कुछ सेट कर कर हम जाएंगे। ये देखिए इतना कूड़ा केवल एक रूम से निकला है। फ्रेंड्स, गाँव के घर का वीडियो मैंने आपके साथ एक बार और शेयर किया था, जब मैं आम के मौसम में गाँव में गई थी और कुछ दिन रुकी थी, तब आपके साथ शेयर किया था। और उसके बाद अब मैं आई हूँ यहाँ पर। तो अब जब क्योंकि यहाँ पर अम्मा बाबू अब हैं 10 दिनों के लिए, तो एक आध बार और यहाँ पे आना होगा ज़रूर। तो अभी तो साफ़ सफाई, काफ़ी जाला वगैरह लग गया था और धूल वूल भी काफ़ी, चूँकि इधर बीच आंधी भी बहुत आई होगी, तो ये सब गंदगी निकली है। और अम्मा पूरे टाइम निगरानी पे रहती हैं, खुद करें या ना करें, और दूसरों के कामों पे पूरी नज़र रखती हैं। तो बस अब मैंने इनसे कहा कि अब ज़रा एक जगह बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं पोछा लगाने वाली हूँ। तो पोछा लगाने लगो और लोग टहलते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तो अम्मा कुछ ना कुछ पीछे पीछे रह के बताती रहती हैं। और अब मैं इनको बैठाने वाली हूँ और कह दिया मैंने कि अब आप बैठ जाइए, वरना फिसलन हो सकती है, गिर। वो कुर्सी लेकर एक जगह बैठी, अब वहाँ से देखेंगी ये कहाँ कैसा काम चल रहा है। तो बस वाइपर पे लगाया पोछा और पूरे घर में पोछा लगा दिया है मैंने। तो बस काम लगभग अब कंप्लीट हो चुका है। 2-2.5 घंटे लग गए हमें। और ये है आम का जो पीछे बाग है, वो 2-4 पेड़ जो है मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में। तो इस समय यहाँ पर देखिए पूरे में घास निकल आई है बड़ी बड़ी, और यहाँ पर ये सफाई करानी पड़ेगी। और बारिश की वजह से इतना सब घास वगैरह निकल आई है। तो साफ़ सफाई हो चुकी है घर की, अब एकदम घर चमाचम हो चुका है। और ये रूम है जिसमें कि हम लोग रहते हैं, बैठते हैं जब भी आते हैं। और बस कपड़े वगैरह चेंज किए और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर अम्मा बाबू के लिए शाम को कुछ खाना बनाकर तब हम निकलेंगे यहाँ से। तो आलू टमाटर की रसेदार सब्ज़ी और थोड़ी सी रोटियाँ बनाकर मैं यहाँ से निकलूँगी, जिससे कि शाम को अम्मा को बनाना न पड़े। और पांडे जी आए हैं पता करने कि अभी कितना समय है खाना पीना बनाकर, क्योंकि हमें निकलना भी है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ जाने के लिए घर छोड़ कर आए हैं हम लोग ताला बंद करके, तो वहाँ समय से पहुँचना ज़रूरी है। तो बस हो गया है सारा काम, खाना बनाकर रख दिया और बाकी साफ़ सफाई कर दी। बाबू का ये मच्छरदानी बाबू ने सेट करवा दी है, मस्त लग रही है।
और अम्मा अपने ही कामों में बिजी रहती हैं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर चलती हुई। ये है कि गांव में रहने से अम्मा को थोड़ा सा चलना फिरना और ये सब चीज़ें होती रहती हैं। बस अब हम लोग निकलने वाले हैं। बस छुए अम्मा बाबू के पैर और हम दोनों निकल पड़े हैं। हो सकेगा तो एक आध बार फिर गांव आना होगा, और फ़िलहाल तो अभी दशहरे तक अम्मा बाबू रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम वापस आ चुके हैं गांव से यहाँ, और रास्ते में है यहाँ पर चाय और समोसा बहुत अच्छा मिलता है। तो ये गए हैं चाय लाने मेरे लिए, और समोसा भी खाएंगे। तो काफ़ी दिनों पे जब आते हैं तो एक बार यहाँ पे खाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और देखते रहें ज़िंदगी रोज़ाना विद श्वेता। टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय। ये था मेरा संडे का पूरे दिन का व्लॉग, और सुबह से लेकर शाम तक आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।